जुपिटर और सैटर्न दोनों ही वैदिक एस्ट्रोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल प्लैनेट्स। जब भी ये दोनों साथ आते हैं तो अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि क्या ये कंजंक्शन अच्छा है या ये कंजंक्शन बुरा है, इज इट गुड और बैड। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल ही गलत है, क्योंकि कंजंक्शन का अच्छा या बुरा होने से पहले या डिसाइड करने से पहले ही समझना जरूरी है कि ये दोनों रिप्रेजेंट क्या करते हैं, और जब ये दोनों की एनर्जी साथ में आती है तो इंटरेक्शन कैसे होती है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर मुझे एक शब्द में जुपिटर को डिफाइन करना हो तो शायद मैं कहूंगी कि एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन का मतलब सिर्फ पैसे और ग्रोथ से नहीं है। जुपिटर आपकी विजडम का, नॉलेज का, हायर एजुकेशन का, गाइडेंस का, फेथ का, इन सब का कारक है। और इसी कारण से जुपिटर को गुरु भी कहा जाता है, क्योंकि गुरु आपको सिर्फ नॉलेज नहीं देता, वो आपको लाइफ के टुवर्ड्स एक बड़ा बड़ा पर्सपेक्टिव देता है कि अब आप अपनी लिमिटेशन से बाहर निकले और ज़्यादा लाइफ को एक्सपैंड करें, एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखें। और इसी कारण से आप नई पॉसिबिलिटीज़ को देख पाते हैं। और यहीं से एक सवाल उठता है कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ और पॉसिबिलिटी का दिख जाना ही काफ़ी है, क्योंकि अगर इनके साथ एक क्लियर डायरेक्शन और डिसिप्लिन नहीं जुड़ेगा तो आपको कितनी भी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएं, कितनी भी आपको पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही हो, उनका कोई स्टेबल आउटकम नहीं आएगा। और यहीं से एंट्री होती है सैटर्न की। अब मुझे सैटर्न को अगर एक शब्द में डिफाइन करना हो तो मैं कहूंगी स्ट्रक्चर। क्योंकि जब सैटर्न की बात आती है तो सैटर्न हमें रियलिटी से कनेक्ट करता है। वो हमें ये, जब जुपिटर हमें पॉसिबिलिटी दिखा रहा होता है तो सैटर्न हमसे लगातार एक सवाल पूछता है, पर क्या तुम इन पॉसिबिलिटीज और इन अपॉर्चुनिटीज के लिए अभी तैयार हो। वो बार बार हमसे यही सवाल पूछता है। इसीलिए सैटर्न को डिसिप्लिन का, पेशेंस का, हार्डवर्क का और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भी कारक कहा जाता है। अगर इसको मैं एक शब्द में कहूँ तो बेसिकली सैटर्न का मतलब हम कहीं ना कहीं टाइमिंग से जोड़ सकते हैं। इसीलिए ही हमें लगता है कि सैटर्न चीज़ों को स्लो कर रहा है, डिनाई कर रहा है, बट एक्चुअल में वो आपको प्रिपेयर कर रहा होता है। तो जब ये दोनों साथ में आते हैं तब क्या होता है, एक प्लैनेट जो एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, दूसरा जो स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो अक्सर लोग इसको बोलते हैं कि ये दोनों ही अपोजिट प्लैनेट हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों बहुत कॉम्प्लीमेंट्री प्लैनेट हैं। कैसे? जैसे जब जुपिटर आपको पॉसिबिलिटी दिखाता है तो सैटर्न आपको उसको एग्जीक्यूट करने का तरीका बताता है। जब जुपिटर आपको ये बता रहा होता है कि आप क्या बन सकते हो, सैटर्न आपको ये बताता है कि आप कैसे बन सकते हो। जब जुपिटर आपको ये बताता है कि अभी आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज हैं, तो सैटर्न आपको बताता है कि उन अपॉर्चुनिटीज तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो ओवरऑल ये कंजंक्शन सिर्फ ये नहीं बताता कि प्योरली एक्सपेंशन या प्योरली रिस्ट्रिक्शन, ये सिर्फ ये बताता है कि अपॉर्चुनिटीज को रियलिटी में बदलने के लिए हमें हार्डवर्क की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, टाइम की, पेशेंस की, इन सब की जरूरत पड़ती है। ये सिर्फ हमें ये सिखाने में मदद करती है कंजंक्शन। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इस कंजंक्शन की एनर्जी को बैलेंस करना उतना आसान होता है, क्योंकि जब जुपिटर इंस्पायर कर रहा होता है पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज के लिए, वहीं पे सैटर्न हर कदम पे आपसे क्वेश्चन करता है, क्या मैं तैयार हूँ, अभी क्या फाउंडेशन मेरी इतनी मजबूत हो गई है, वो हर बार क्वेश्चन कर रहा होता है। जब आप इन दोनों के बैलेंस को, इस इंटरनल एनर्जी को बैलेंस करना सीख जाते हैं तो यही कंजंक्शन एज अ स्ट्रेंथ काम करता है। और जब तक आप इस एनर्जी को बैलेंस करना नहीं सीखते, इस कंजंक्शन की एनर्जी को, तब तक ये आपके लिए चैलेंजिंग रहता है। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन की, जो अक्सर इस कंजंक्शन के अंदर कुछ पैटर्न्स हैं जो देखे जाते हैं। हर चार्ट में नहीं, लेकिन कॉमनली ये पैटर्न देखे गए हैं। जैसे सबसे पहला कि ये लोग कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत टाइम लगाते हैं। ये उसको डीपली एनालाइज करते हैं, उसके प्रो एंड कॉन सब तरीके से उसको एनालाइज करते हैं और फिर कोई एक डिसीजन लेते हैं। दूसरा पैटर्न, इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत धीरे धीरे होती है, लेकिन उस ग्रोथ के दौरान ये स्टेबिलिटी और मैच्योरिटी को काफ़ी अच्छा अटेन कर लेते हैं। तीसरा पैटर्न होता है फेथ और रियलिटी के बीच में बैलेंस बनाना। जैसे ना तो ये कंप्लीटली ऑप्टिमिस्टिक होते, ना ही ये कंप्लीटली पेसिमिस्टिक होते, ये उसके बीच में एक ओरिजिनल और एक रियलिस्टिक अप्रोच लेकर अपने साथ चलते हैं। फोर्थ पैटर्न होता है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ ज़्यादा सोचना। ये इंस्टेंट रिजल्ट की बजाय जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ इनके लाइफ के अंदर लेके आए, सस्टेनेबल रिजल्ट्स लेके आए, उस प्लानिंग की तरफ ये ज़्यादा फोकस करते हैं। और
पांचवा पैटर्न कि ये सिर्फ नॉलेज को गैदर नहीं करते, ये उस नॉलेज को अप्लाई करते हैं, प्रैक्टिकली वो किस काम में आ सकती है। तो ये कंजंक्शन में ये पैटर्न कॉमनली दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें अलग अलग हाउसेस में, तो अगर ये फर्स्ट हाउस में है तो पर्सनैलिटी, लाइफ अप्रोच और डिसीजन मेकिंग के अंदर ये कंजंक्शन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। और वहीं पे इसका एक्सप्रेशन अगर 10th हाउस के अंदर देखना हो तो वो इम्पैक्ट करेगा करियर को, आपके प्रोफेशन को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और पब्लिक इमेज को। तो सेम कंजंक्शन है लेकिन डिफरेंट हाउसेस के अंदर एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो रहा है। अब अगर ये कंजंक्शन सेजिटेरियस साइन के अंदर है तो वहां पे क्या होगा, वहां पे एक तरीके से जुपिटर की जो एनर्जी होगी वो ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई देगी। वहां पे ग्रोथ, पॉसिबिलिटी, अपॉर्चुनिटीज की तरफ फोकस ज्यादा दिखाई देगा और उन चीजों को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए जो सैटर्न की कोशिश होगी वो एक तरफ से कोशिश रहेगी उसकी कि उसको स्ट्रक्चर और प्लानिंग के थ्रू अचीव कैसे किया जाए। और वहीं पे अगर जो है यही कॉम्बिनेशन कैप्रिकॉन के अंदर आ जाए तो वहाँ पे क्या होगा कि डिसिप्लिन और पेशेंस, हार्ड वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनके ऊपर ज़्यादा एम्फोसिस रहेगा, स्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा एम्फोसिस रहेगा। और वहीं पे जुपिटर इस फ्रेमवर्क की वजह से ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने की कोशिश करेगा। अब जुपिटर और सैटर्न दोनों एक साइन के अंदर होना यही काफ़ी नहीं है। अगर मान लो इनके बीच में डिग्री का गैप बहुत ज़्यादा है तो वो ऑलरेडी लूजली कंजंक्ट है तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस नहीं आएगा। लेकिन वहीं पे अगर काफ़ी डिग्री का डिफरेंस बहुत कम है, दोनों काफ़ी क्लोजली कंजंक्ट है, तो वहाँ पे इसका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत स्ट्रांगली आपको देखने का मिलेगा। तो जिस तरीके से हाउसेज और डिग्री से हमने इस कंजंक्शन को डिफरेंशिएट किया है, उसी तरीके से साइन, नक्षत्र, दशा, डिग्रीज, हर चीज का इम्पैक्ट इस कंजंक्शन के एक्सप्रेशन के ऊपर पड़ेगा। और वहीं से हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि ओवरऑल आपके चार्ट के अंदर ये कंजंक्शन किस तरीके के रिजल्ट्स लेके आ रहा है। अगर इसके बाद अगर हम बात करें ओवरऑल टेक अवे की, तो सिर्फ इतना सा जानने की जरूरत है कि कभी भी जुपिटर और सैटर्न जब एक साथ कंजंक्ट होते हैं तो आपको लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ग्रोथ मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ ये आपके लिए कोर मैसेज लेके आता है कि उन अपॉर्चुनिटीज और एक्सपेंशन को पाने के लिए हमें हार्डकोर डिसिप्लिन की, पेशेंस की और स्ट्रक्चर की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जैसे हमें ये समझ आने लगता है तो यही कंजंक्शन हमारे लिए स्ट्रेंथ का काम करता है और जब तक हम ये नहीं समझते तब तक ये एक तरीके से चैलेंजिंग हमारे लिए रहता है। ये कंजंक्शन कोई डरने वाली नहीं है क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का प्राइम पर्पस ही डराने के लिए नहीं है, इट इज जस्ट टू ब्रिंग क्लैरिटी इन योर लाइफ। तो दिस वाज ऑल अबाउट जुपिटर एंड सैटर्न कंजंक्शन इन योर बर्थ चार्ट। सो अगर आपके भी चार्ट के अंदर है तो आप कमेंट कर सकते हैं कौन से हाउस में है, कौन से साइन में है, कौन से नक्षत्र में है और कितने डिग्री पे है। सो दिस वाज ऑल अबाउट जुपिटर सैटर्न कंजंक्शन।